फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है नैन मैथमेटिक्स में। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 10 का हमने लाया है, जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें हम कुछ टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट है, ये 3 पॉइंट है। इस पॉइंट को हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इन तीनों रेखाओं पर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। लेकिन ये चीज़ें होती क्या है, इसको समझ लेते हैं। यह क्लास 10 में नहीं, आगे बढ़ेंगे, आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, इसको क्वेश्चन देता है, दो समीकरण दे देगा। इस तरह आपको पूछ देगा कि यह समीकरण कौन सी समीकरण है, किस रेखा का समीकरण है, तो आपको बताना पड़ेगा इस सब कॉन्सेप्ट से, है ना, जो आज अभी सिखाएंगे आपको। दिया क्या है, पहला हमारा रेखा क्या दिया है कि प्रतिच्छेदी रेखा। ये कौन सी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। वह रेखा कम से कम दो रेखाएं किसी एक पॉइंट पर क्या करती है, दोनों रेखाएं कट करती है। जब दो रेखाएं क्या करती, आपस में किसी एक पॉइंट पर कट करती हैं, तो उस पॉइंट को क्या करते हैं, कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। उस पॉइंट को क्या कहते हैं बाबू, प्रतिच्छेदी बिंदु। लेकिन उन रेखा को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करती हैं, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। लेकिन उन दोनों रेखाओं को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसका कंडीशन क्या होता है, जब दो रेखा, ये क्या दिया है, व्यापक समीकरण, दो समीकरण, दो चर वाले, देखिए दो चर है ना, एक्स और वाई, दो वेरिएबल है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्मों का एक व्यापक सूत्र है। इसी पर अभी समझाएंगे ये कहाँ से आता है। लेकिन जब करेंगे का अद्वितीय हल होता है क्या, प्रतिच्छेदी रेखा का क्या होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय बोलिए या तो एक ही हल, मतलब इस हल के अलावा कोई हल नहीं होगा। असंगत का मतलब दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएगा। कंडीशन क्या है, जब a1/a2 क्या, a1/a2 b1/b2 के बराबर हो जाए, मतलब a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के जब बराबर नहीं होता है ना, सॉरी क्या होता है, जब बराबर नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, यह रेखा कौन सी बनती है, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या है, यहाँ से क्या करते हैं, दो समीकरण लेंगे, अभी अब क्वेश्चन कराएंगे ना, दो समीकरण लेंगे, वहाँ से a1a2 यह व्यापक समीकरण, उसी से तुलना करके a1a2 b1b2 c1c2 का मान निकालेंगे और यहाँ पे रखते हैं ना। जब a1/a2 b1/b2 के रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर नहीं होता है ना, बराबर नॉट इक्वल दिया है ना, इसका मतलब बराबर नहीं होते हैं, तब जाके वह रेखा क्या बन जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा। आप क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कौन कितना हल होगा, तो क्या बताएंगे, एक ही हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। आप पूछता है कि संगत होगा, तो क्या बताएंगे, संगत होगा कि असंगत, तो क्या बताएंगे कि संगत है। दूसरी रेखा के कब समझते हैं, ये क्या है, संपाती रेखा, है ना। क्या है, संपाती रेखा। तो संपाती रेखा को समझेंगे, क्या होता है, वह रेखा है जो एक दूसरे पर क्या ओवरलैप होकर गुजरती हो, मतलब एक दूसरे पर होके क्या हो, गुजरती हो, थोड़ा भी गैप ना होता। वे रेखा है जो एक रेखा दूसरे रेखा पर क्या हो, गुजरती हो, तो ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। यहाँ पे देख रहे थे प्रतिच्छेदी रेखा एक पॉइंट पर मिल रही थी तो एक हल था, है ना, एक पॉइंट पर मिली तो एक हल था। लेकिन यहाँ बताइए एक दूसरे के ऊपर होके जा रही है, तो हमें तो अनंत बेर मिल रही होंगी, अनंत बेर मिल रही होंगी, है कि नहीं। तो अनंत बेर मिल रही है, तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है, जब अनंत अनेक बार मिली तो इसलिए बोल दिया जाता है अपरिमित रूप से क्या हो, अनेक हल हो, मतलब अनंत हल होगा। अनेक बार मिली तो अनंत हल हुआ, एक बार मिली तो एक हल हुआ। इस तरह याद रखना है इस चीज को, है ना। एक बार मिली मतलब एक बार कट की तो एक हल, और जब अनंत बार मिली, यहाँ पे अनंत बार मिलेगी ना, एक दूसरे के ऊपर होकर जाएगी तो अनेक बार हुई तो अनेक हल हुआ। और संगत होगा ये भी। इसका कंडीशन क्या होगा, जब a1/a2 यहाँ से निकालेंगे समीकरण से, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो बराबर होगा, तो इस टाइप का रेखा क्या कहलाता है, समपाती रेखा। तीसरी रेखा को चलते हम, ये क्या दिया है, समांतर रेखा। आखिर समांतर रेखा होता क्या है, वे दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो, आपस में क्या हो, हमेशा क्या हो बाबू, बराबर हो ना। वे दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, बराबर हो, या कभी मिलती नहीं हो, है ना, कभी क्या हो, मिलती नहीं हो। कहीं भी ले जाइए ना, अनंत तक खींचते ले जाइए, कभी भी नहीं मिलेगी। कब, जब दोनों के बीच का गैप क्या हो, समांतर हो, तो इस टाइप की रेखा को क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। अब इसका कंडीशन क्या होता है, सोचो, जब एक भी बार नहीं मिलेगी तो काय को हल होगा बाबू, नहीं होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कोई हल नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पे एक बार मिली तो एक हल हुआ, या अनेक बार मिली तो अनेक हल हुआ। यहाँ एक को बार मिलवे नहीं की तो क्या होगा, एक भी हल नहीं होगा। यही कंडीशन है, याद रखना। इसी तरह प्रतिच्छेद में एक बार मिलती है आपस में तो एक हल होता है, संपाती में अनेक बार मिलती है, ओवरलैप होकर चलते हैं, आपस में सटे हुए चलती है, तो बस अनेक बार मिली तो अनेक हल।
एक तरह याद रखना है। समांतर में एक को बार नहीं मिलती, को नहीं मिलती, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहता है, तो अनेक अनंत पर जाकर मिल भी नहीं करती है ना, तो एक भी बार नहीं मिलेगी तो बाबू क्या बोलेंगे, क्यों नहीं हल होगा। इसका क्या होता है, जब हल ही नहीं होगा तो समीकरण युग्म में क्या हो जाएगा, असंगत। इन दोनों में संगत, क्योंकि एक बार मिल रही थी, यहाँ भी अनेक हल इसमें भी मिल रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, एक को बार नहीं मिलेगी तो समीकरण युग्म असंगत। यहाँ पे जब आएंगे ना इसकी रेशियो के बारे में, देखिए A1/A2 B1/B2 देखिए बराबर है इसका रेशियो, लेकिन देखिए ना B1/B2 C1/C2 के रेशियो के नॉट इक्वल लिखा है। ये क्या है, मतलब वो बराबर नहीं होगा। किसका रेशियो बराबर नहीं होगा, A1/A2 और B1/B2 C1/C2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा, लेकिन इसका A1/A2 B1/B2 रेशियो के बराबर होता है। यही इस कॉन्सेप्ट था इस समांतर रेखा का। यह कॉन्सेप्ट यही नहीं, हाई स्कूल से नहीं, हाई स्कूल के जब आगे निकलेंगे तो इसी तरह दो समीकरण आपको देगा, ऐसी व्यापक समीकरण को आप लोग यूज करेंगे। यूज करके इन्हीं रेशियो से हम समझ जाएंगे कि कौन सा रेखा बन रहा है, ये रेखा बनेगा, इसका मतलब एक हल होगा तो संगत है ना, एक रेखा होगा तो कौन से बोल देंगे, एक हल होगा तो क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी, क्योंकि एक बार मिला तो एक हल होगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज एक बार मिले तो एक हल, याद रखना है, एक बार मिली तो एक हल तो प्रतिच्छेदी। यहाँ पे देखिए बार बार मिले तो एक दूसरे पर मिली तो अनेक हल, एक को बार नहीं मिली तो कोई हल नहीं। यही हमारा कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए तीनों रेखाओं को समझ चुके हैं हम लोग, तो देखते हैं यह समीकरण दिया है, दो समीकरण दिया है, आपसे पूछ रहा है ना कि यह समीकरण कौन सा होगा रेखा, किस रेखा से यह समीकरण बना है। इस सब हम देखते हैं कि कौन सी रेखा का ये समीकरण है। तो इस रेखा को देखने के लिए, समझने के लिए कौन सी रेखा का ये समीकरण है, इसके लिए हम क्या कहें, देखिए दोनों व्यापक समीकरण को हम लोग यूज करेंगे। ऐसे देखिए इसको हम मान लेंगे क्या, पहला समीकरण नंबर, इसको मान लेंगे जी दूसरा समीकरण, ठीक। आई पहले समीकरण से पहले समीकरण को तुलना करके किसका मान निकालेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकालेंगे। इसी तरह देखिए पहले समीकरण को उठाते हैं, पहला समीकरण का इस पहले समीकरण से, इस व्यापक समीकरण से इस वाले समीकरण, क्वेश्चन के समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करके निकालेंगे किसका मान। देखिए यहाँ पे x है ना, यहाँ भी क्या है x, तो x के आगे जो भी होता है डाटा ना उसे क्या बोलते हैं, गुणांक कहते हैं ना। तो x है तो इसके आगे क्या है, A1 है तो इसके आगे क्या है बाबू 5, तो A1 का मान निकल के क्या आया 5, ठीक। इसी तरह इसके देखो y है यहाँ पे, यहाँ भी क्या है बाबू y, तो इसके आगे क्या है B1, तो इसके आगे क्या है -4, तो यहाँ पे B1 का मान कितना आ जाएगा बाबू -4। इसी तरह निकालना है। देखिए ये C1 है तो C1 के जगह क्या है बाबू +8, ये है। आइए इधर देखिए x है ना यहाँ पे, तो देखिए समीकरण 2 का, व्यापक समीकरण का यूज करेंगे। समीकरण 2 का, समीकरण 2 वाले क्वेश्चन से हम लोग तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पे x है तो यह भी x है, x के आगे जो भी गुणांक होता है उसे, x के आगे जो भी डाटा होता है उसे क्या बोलते हैं, गुणांक। तो यहाँ पे A2 है तो यहाँ पे A2 के x से का आगे है 7, इसका मतलब कि A2 का मान कितना आ जाएगा 7। यहाँ पे देखो y है तो y यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे B2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 6, इसका मतलब कि B2 का मान कितना आ गया 6, और C2 का मान कितना है, माइनस का ना, माइनस को नहीं छोड़ेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं, माइनस को नहीं छोड़ना है। यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, तो C2 का मान कितना आ जाएगा -9। ये हो गया। अब क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा हमें रेखा बन रहा है। देखिए A1 क्या लिखेंगे A2, तो चेक कीजिए यहाँ पे देखिए A1 का मान कितना 5 और A2 का मान कितना है 7। यहाँ पे आ गए। अब आइए यहाँ पे रखेंगे B1 क्या चीज बाबू B2, ठीक। तो देखिए ना B1 का मान कितना है -4, यहाँ पे देखिए B2 का मान कितना है 6। अब चलिए ना इसको काटाएंगे भी तो क्या आएगा बाबू -2 और 3, ये ना -2 बटे कितना 3। ये देखिए इसका रेशियो देखिए 5/7, क्या रेशियो बराबर है A1/A2 बराबर B1/B2। क्या इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है, नहीं है ना, तो खाली नहीं, नॉट इक्वल। अभी हम पढ़ाए आपको अभी 2 मिनट पहले 1 मिनट पहले अभी बताया है पहले कि क्या होता है जब A1/A2 B1/B2 का जब रेशियो बराबर नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा ना। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं इसे, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा का क्या होता है बताओ, प्रतिच्छेदी रेखा का होता क्या है, एक हल होता है ना, बोलते क्या है एक हल। पूछता है कि ये समीकरण दे के आपसे पूछ देगा कौन रेखा होगा और कितना हल होगा, है ना। तो एक हल होता है और संगत होता है, ये चीज तीनों पूछता है। 2 समीकरण देगा, बोल देगा कि कौन समीकरण किस रेखा का ये समीकरण है, इसको चेक कीजिए। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, जब बराबर नहीं होता बोल देंगे प्रतिच्छेदी रेखा है बाबू। आज जब वो पूछ देगा कि हल बताइए, एक हल होगा कि 10 होगा कि हल होगा, तो बता दें एक हल होगा। यदि संगत पूछता है तो आपको संगत निकालेंगे। इस तरह हम लोग पहला कॉन्सेप्ट का ये चीजें क्वेश्चन हमने करा दिया।
चलेगा। दो समीकरण दिया है ना, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। इस समीकरण को देखते हैं कि कौन सी रेखा का समीकरण है। जैसे पहला क्वेश्चन हम कराया प्रतिच्छेद वाला, अब इसको हम देख के नहीं बता सकते कौन सा है रेखा, समबाती है, समांतर या प्रतिच्छेदी है। तो पहले हल करते हैं। तो हल करने के लिए पहले क्या व्यापक समीकरण के रूप का नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है इक्वल, तो पहले क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, जीरो के इक्वल कर लेंगे ना। देखिए 4/3 x यहाँ हुआ और 2y, ये देखिए इसको इधर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8 = 0 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ पे इसको भी देखिए जीरो के बराबर समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण के रूप का बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जीरो ना लास्ट में, देखिए जीरो नहीं है तो इसको भी क्या कर देंगे, बना देंगे, इसको पहला समीकरण मान लेंगे। ठीक, इसको भी इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 3y, देखिए ये भी प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -0, सेकेंड समीकरण है ना। अब देखिए व्यापक रूप का हम लोग का हो गया, व्यापक समीकरण जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है उसका व्यापक सूत्र हो गया। अब इसी तरह पहले समीकरण से अपने पहले क्वेश्चन को क्या तुलना करके a1 a2 b1 b2 का मान हम निकालेंगे, है ना। देखिए इसका देखिए x है यहाँ पे, तो क्या है, पहले से पहले का तुलना है। ठीक, तो आइए x है यहाँ पे बहुत, यहाँ भी x है, तो देखिए यहाँ पे a1 है, यहाँ पे क्या हुआ है, a1 की जगह निकाल देंगे 4/3। ठीक, यहाँ पे देखो y है, यहाँ पे क्या हुआ, y है, देखिए b1 की जगह क्या दिया है, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे b1 बराबर बाबू 2। ठीक, यहाँ पे देखिए c1, यहाँ पे c1 की जगह -8, c1 की जगह बाबू -8, यह हो गया। अब देखिए दूसरा समीकरण का तुलना दूसरे समीकरण से ना, तो चलिए यहाँ पे देखिए x है, यहाँ भी क्या x है, तो देखिए a1 a2 बराबर क्या जाएगा, x है, यहाँ भी x है, तो x के आगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आगे क्या है बाबू, a2 का मान कितना दिया है 2, यहाँ पे y है, सोचिए यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, लेकिन यहाँ पे y के सामने क्या है, v2, लेकिन यहाँ ये b2, तो यहाँ b2 का मान कितना है 3, है ना, समान होगा। जिसके आगे ये y के आगे गुणांक क्या है 3, यहाँ y के आगे गुणांक क्या है v2, इसका मतलब है b2 का मान 3। ठीक, यहाँ देखिए ना -12, यहाँ पे c2, इसका मतलब c2 का मान -12। अब चेक करेंगे उसी तरह, मतलब a1/a2 का मान निकालेंगे पहले। देखिए a1/a2 4/3, अब भाग देंगे किससे, 2 से, तो ये चीज़ होता क्या है कि 4/3 एकदम सेम है, ये चीज़ यहाँ पे गुणा हो जाता है, तो क्या होता है 4/3 और 2 × 6, ठीक है, 4/6, ये चीज़ हो जाएगा। अब काटा भी देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 2 और नीचे का जगह 3, यही ना होगा, यही होगा। आइएगा यहाँ पे b1/, कितना b1/b2 का मान निकालेंगे बाबू, क्या आ जाएगा 2 में, देखिए b1 और b2, तो 3 2/3, ये हुआ। ठीक, यहाँ पे देखिए 2/3, दोनों का रेशियो समान आ गया। जब समान आ गया तो तीसरा का भी चेक करेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, c1/c2, तो -8 है बाबू, यहाँ पे -12, माइनस से माइनस कैंसिल, आज 4 से कटाएंगे कितनी बार, 2 बार में, 4 से नीचे भी कटाएंगे तो 3 बार में। देखिए ना रेशियो समान आ गया। हम जानते हैं कि तीनों का जब रेशियो समान आ जाता है तो समीकरण रेखा क्या होता है बाबू, समपाती। देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2, अभी ने पढ़ा है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों का रेशियो जब समान हो जाता है तो रेखा कौन सी हो जाती है बाबू, समपाती। क्या हो जाती है, समपाती रेखा हो जाती है। कौन सी रेखा हो जाती है, यही पूछता है, दो समीकरण देके कंपटीशन में भी, हाई स्कूल में तो खूब देता है ना। तो जब होता है क्या है, दो समीकरण देगा, आपसे पूछेगा कौन सी रेखा है, तो इस तरह चेक कर लेंगे। जब बराबर आ जाए रेशियो तो बोल देंगे समपाती। आप पूछता है कि बाबू हल कितना होगा, तो क्या बताए, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा ना, अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल। आप पूछता है कि संगत होगा, मतलब दोनों समीकरण युग्म संगत होगा कि असंगत, तब क्या बता देंगे कि संगत होगा। ये हमारा सॉल्यूशन होगा इसका, है ना, बहुत इजी वे में इसका सॉल्यूशन है। ठीक, चलेगा, दो क्वेश्चन हमने देख लिया है, तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दो क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है और दूसरा क्या आता है, समपाती रेखा। लेकिन इसको चेक करते हैं कौन सा रेखा का ये समीकरण युग्म है, तो वैसे ही चेक करेंगे। इसको मान लेंगे पहला समीकरण, इसको क्या मान लेंगे दूसरा समीकरण। देखिए ना यहाँ भी 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर, तो इसमें तब 0 के बराबर करेंगे नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे, पहला समीकरण का तुलना इस व्यापक समीकरण से, इससे तुलना कर देंगे, निकालेंगे वही a1 a2 b1 b2 का मान, चेक कर लेंगे बराबर है रेशियो कि नहीं। तो उसी तरह करते हैं। देखिए यहाँ पे x है और d2, यहाँ भी x है, तो x का मान, x के सामने क्या a1, इसके सामने क्या है वो 6, तो a1 का मान कितना आ जाएगा 6, ऐसे ही चेक करना है बस, आसान है। देखिए y है, यहाँ पे क्या y है, लेकिन यहाँ पे b1 है, यहाँ पे देखिए -3, इसी को पकड़ बनाना है, नहीं तो लोग क्या करते हैं बस 3 लिख देते हैं और हो जाता है पूरा गलत। देखिएगा
बी वाई वाई से हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन यह B1 का मान कितना हो जाएगा -3, तो माइनस लगाना भूलना नहीं है, नहीं तो माइनस नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, यही ध्यान रखना है। माइनस कंडीशन में यहाँ C1 की जगह क्या हो जाएगा 10, लिख देंगे C1 बराबर कितना 10, ये हो जाएगा C1 का मान 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x का मान, यहाँ पे देखिए x का मान, लेकिन यहाँ पे A2 की जगह पे क्या दिया है 2, तो A2 का मान कितना हो जाएगा बाबू 2। देखिए यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिख रहा है तो कुछ लोग सोचेंगे कि 0 हो जाएगा, नहीं, यदि कुछ नहीं है तो 1 से यदि क्या गुणा कर देंगे तो क्या मान चेंज होगा, y में 1 से गुणा करेंगे तो y ही रह जाएगा, है ना। y में यदि 1 से गुणा करें तो y रहे, इसका मतलब या y तो y ठीक है, लेकिन B2 की जगह क्या दिया है -1 लेंगे, है ना, याद रखना यही चीज़ है। माइनस जहाँ पे होता है उसको माइनस लेते हैं, ना कि गलत हो जाएगा, ये सोचेंगे कि यहाँ पे 0 ले ले या तो कुछ ले ले, 1 ही ले लेंगे तो +1 ले लेते हैं तो गलत हो जाएगा, माइनस को ध्यान रखना है, नहीं तो पूरा गलत है। C2 की जगह क्या मिल जाएगा वो 9, C2 की जगह 9 याद रखना है। यहाँ पे देखिएगा y है तो यहाँ B1 की जगह क्या हो जाएगा -3 लेंगे, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा था तो वहाँ का लेते हैं 1 लेते हैं, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस का है तो माइनस भी लेंगे। अब रखते हैं A1 A2 का मान निकालते हैं, A1 A2 का मान कितना है देखिए 6/2, है ना, 6/2 कट के आएगा कितना बाबू 3/1, रेशियो यही ना होगा। आइएगा इधर करेंगे तो B1 अपान, देखिए यहाँ पे क्या दिया बाबू B1/B2, यहाँ कितना -3 -1, है ना, ये इससे कैंसिल, तो रेशियो देखिए ना इसका 3/1, दोनों रेशियो तो समान हो गया, तो ये कह नहीं सकते कि समपाती है, क्यों, क्योंकि दो रेशियो समपाती में तो बराबर होते, लेकिन तीसरा भी केस चेक करेंगे। समांतर में क्या होता है कि दोनों रेशियो समान होते हैं, लेकिन तीसरा केस ना समान होता है, इससे पहले चेक करेंगे। समपाती समांतर नहीं कह सकते, पहले चेक करेंगे कि इसका C1 और C2 का मान, तो लिखेंगे C1 और ये बाबू C2। अब चेक करते हैं, यहाँ पे 10 में कितना हो जाए 9। अब देखिए ना यहाँ पे 3/1, यहाँ 3/1 रेशियो यह तो सेम था, लेकिन यह सेम नहीं हुआ, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, यह समपाती नहीं, अब हो जाएगा समांतर, क्योंकि समपाती में तीनों का रेशियो समान होता है और समांतर में 2 का तो होता है, लेकिन तीसरा का नॉट इक्वल। इसका मतलब ये कि केस किसका हो जाएगा बताओ, यह केस हमारा हो जाता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होता है, लेकिन देखिएगा C1/C2 नॉट इक्वल, तो वही चीज़ें है 3/1 10/9, देखिए बराबर नहीं ना, तो यह जो हमारा समीकरण है किस रेखा का समीकरण है, तो बोल देंगे समांतर रेखा का समीकरण है। और पूछेगा कि बताइए कितना हल होगा, तो हम जानते हैं कि समांतर एक आपस में कभी मिलते ही नहीं है, तो क्या होगा अनेक हल नहीं होगा, एक क्या लिखेंगे कोई हल, अनेक हल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे कोई हल नहीं होगा ना, एक भी नहीं हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर गुजरती हैं, और जब गुजरेंगी कभी मिलेंगे ही नहीं तो कोई हल नहीं होता। अब जब कोई हल नहीं होगा इसका मतलब असंगत होगा, तो पूछेगा कि संगत हो असंगत, तो क्या बोलेंगे असंगत। यही हमारा 3 पॉइंट था, ये क्वेश्चन खूब पूछता है, इसको क्या करना है रिपीट मार लीजिएगा, एक बार 2 बार वीडियो को जरूर देखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है।